जब अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी हो तो अपनी सुध बुध मत खोइए। कभी जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो अपने निश्चय और अपना लक्ष्य मत भूलिए, क्योंकि यही श्रेष्ठतः व्यक्ति का आचरण है। और ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र। आपके जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके जीवन में हित की बातें सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करें, तो उसे कहीं मत जाने दीजिएगा। उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है। वास्तविक में यह सच है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों को नाश करता है मृत्यु। आलस धर्म का नाश करता है और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाव है जो अकेला ही सारे कुलों का नाश करने में सक्षम है, और वह है अभिमान। इसीलिए ज्ञान को अपने पास आने दीजिए, परंतु अभिमान को नहीं। क्योंकि अगर अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, चाहे वह कुंड हो या फिर धन हो, सब कुछ नाश हो जाएगा। सुबह सुबह खिला हुआ पुष्प को भी नहीं मालूम कि उसे भगवान पर चढ़ना है या फिर अर्थियों पर, और इसीलिए ये स्वयं महकता है और दूसरों को भी महकाता है। सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है। ना जीवन की चिंता, न मृत्यु का भय है। जो है वर्तमान है। इसी वर्तमान के जिएं और इसी वर्तमान को खो दें। स्वयं खुश रहें और सबको खुश रखें। जब आप अच्छे करते हो तो कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो आपका निंदा किसी और व्यक्ति से करते हैं। वह आपकी सफलता का कारण नहीं पूछेंगे, बल्कि किसी और व्यक्ति से आपकी शिकायत करेंगे। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, स्वर्ण और लोहे में क्या अंतर है? इसका एक यही कारण है कि स्वर्ण सौंदर्य को दर्शाता है, और लोहा उसी सैनिक के तलवार और हथियार बनकर हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। यह सैनिक है तो हमारे प्राण है। अब बताइए कि स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इसी प्रकार जीवन में आप चाहे जितने भी प्रयास कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, परंतु इसके कारण अपने आप हीन समझ लेना उचित है। हो सकता है आपके पास वह गुण हो जो संसार में और किसी के पास ना हो, तो उस गुण को समझिए, उसको मनाइए। स्मरण रखिए कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं को देख लीजिए। जिस स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज के रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से बनी हैं, जो स्वर्ण की हमेशा रक्षा करते हैं। जब कभी भी वर्षा होती है तो तीव्र गति से वायु चलती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो पक्षियां हैं, इनके घोंसले टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या कभी भी आपने इन पक्षियों को विलाप करते हुए देखा है? कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है तो पुनः यह तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बना ही लेता है। अपने संसार में ऐसा बना लेता है जैसा पहले था। क्यों? क्योंकि इन चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों को कुछ लेना देना है ही नहीं। वह तो बस वो करते हैं जो उनके हद में हो। और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में नहीं, तो उस पर विलाप करके आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके वश में है। जो बुलंद छूता है उसे आप कदापि नहीं बदल सकते, परंतु जो आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बन जाइए, देखिए सब शुभ होगा। तो मित्रों, हमारे आज की प्रस्तुति आपको पसंद आया हो तो हमारे कृष्णवाणी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे वीडियो को एक लाइक और अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।